हेलो एवरीवन। जब इस नए तरीके से करेले की बिना कड़वाहट वाली अचारी सब्जी बनाएंगे तो सब जो है उंगलियां चाट चाट कर खाएंगे, क्योंकि ये वाली सब्जी आपने कभी नहीं ट्राई की होगी। एक बार इस रेसिपी को मेरे तरीके से जरूर बनाइएगा, आपको बेहद पसंद आने वाली है। तो बिना कड़वाहट की बहुत ही मजेदार सी ये सब्जी गर्मियों के सीजन में जरूर बनानी चाहिए। इससे बहुत सारी बीमारियां दूर होती है, खून साफ होता है और शरीर की बहुत सारी बीमारियों को ये ठीक करता है। और जितने भी हमारी जो गर्मियों में फोड़ फुंसी वगैरह होते हैं उन सब को दूर करता है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर लिया है आधा किलो ये सीजन के करेले। तो आपको फ्रेश फ्रेश और कच्चे इस तरह से हरे हरे यहाँ पर लेने हैं करेले, जिन्हें इस तरह से पतले पतले स्लाइसिस में कट करना है। अगर रेड हैं तो उनके इस पार्ट्स को निकाल देना है। अगर जो बीज है, इनके जो सीड्स हैं वो अगर हार्ड हैं तो उन्हें भी यहाँ पर निकाल देना है आपको। तो जो सीड्स होते हैं ये हार्ड वाले, उन्हें खाया नहीं जाता है। तो यहाँ पर हमने ये करेले ले लिए हैं और बिल्कुल बारीक बारीक स्लाइसिस में यहाँ पर कट कर दिया है। तो आपको यहाँ पर आपको घंटों तक इन्होंने ना ही नमक में लगा करके रखना है। तो मैं आपको डायरेक्टली ही बहुत मज़े की सब्जी बताने वाली हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले एक बर्तन में हमने लिया है पानी। तो इसमें हम पानी आधा भगोना लेंगे और इसमें डाला है हमने 1 चम्मच नमक, और इसमें जाएंगे ये हमारे कट किए हुए करेले। यकीन अगर हमारी इस रेसिपी को फॉलो कर अगर अगर आपने ये रेसिपी ट्राई की ना तो बहुत ही मज़े की बनेगी। कड़वाहट तो बिल्कुल नहीं आती और साथ ही साथ करेले में अचारी टेस्ट आता है, बहुत ही मज़े की लगती है। घर में जो नहीं भी खाता वो भी खाएगा, क्योंकि ये बहुत ही मज़े की साथ साथ बिगर कड़वाहट की ये सब्जी बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी आप बना सकते हैं, क्योंकि करेले बनाने में बहुत वक्त लगता है। तो आपको ये सब्जी बहुत ही जल्दी आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर उबालने के बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने प्रेस कर करके अपने जो करेले हैं यहाँ पर इस तरह से एक प्लेट में निकाल लेना है। जब थोड़े से ठंडे हो जाएंगे तब यहाँ पर इन्हें इस तरह से यहाँ पर आपको हाथ से प्रेस करके निकालना है, ताकि इनके अंदर जो है पानी बिल्कुल ना रहे। और जो भी हार्ड थोड़े से सीड्स हैं उन्हें यहाँ पर आपको निकाल देना है, क्योंकि जब ये मुंह में आते हैं ना तो जो है टेस्ट अच्छा नहीं आता है और बच्चे खाते भी नहीं हैं। तो जो कच्चे होते हैं, जो थोड़े सॉफ्ट हैं, उन सीड्स को आप रहने दीजिए और जो बाकी हार्ड हैं उन्हें यहाँ पर आप निकाल दें। तो देखिए इस तरह से हमने यहाँ पर जो है जो हार्ड थे उन्हें यहाँ पर निकाल दिया है। और अपनी यहाँ पर अब लेंगे यहाँ पर हम 2 टमाटर, और 2 टमाटरों के ऊपर से हम यहाँ पर इस तरह से जो इनकी आईज होती हैं तो उन्हें यहाँ पर पहले हम कट कर लेंगे। और यहाँ पर इनको जो है 3 से 4 पीसेस करके इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में हम यहाँ पर कट कर लेंगे। तो आप इतने हम टमाटर कट कर रहे हैं, तो आप ये बताइएगा कि आज की ये रेसिपी आप किस मुल्क से देख रहे हैं और हमारी जो वीडियोस हैं वो कहाँ कहाँ तक पहुँच रही हैं, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, हमें भी कि हमारी जो वीडियोस है कहाँ कहाँ तक देखी जा रही हैं और कौन कौन हमारी वीडियोस को पसंद करता है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर टमाटरों को कट करने के बाद अब ली है यहाँ पर ये कच्ची अम्मियाँ। तो इस कच्ची अम्मियाँ को अगर आपके पास छोटी है तो उसे आप एक डाल दीजिए, अगर बड़ी है तो यहाँ पर हमने थोड़ी बड़ी अम्मियाँ थी तो इसमें से यहाँ पर 3 से 4 इस तरह से छोटे-छोटे आपको पीसेस कर लेने हैं। और यहाँ पर छोटे-छोटे पीसेस में यहाँ पर इस तरह से कट कर लेना है। अगर ये नहीं है, अगर मैंगो ड्राई पाउडर है तो आप उसका भी इसकी जगह 2 चम्मच मैंगो ड्राई पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके लिए हम यहाँ पर बना लेते हैं एक अचारी मसाला, जिसमें हमने यहाँ पे 2 से ढाई चम्मच यहाँ पर धनिया ले लिया है साबुत, और उसको इस तरह से यहाँ पर बारीक सा इस तरह से यहाँ पर दरदरा से यहाँ पर इसे कर लेना है। आप इस तरह से कूट करके बनाएंगे मसाले के तो बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है। और साथ ही साथ 1 चम्मच यहाँ पर हमने लिया है मेथी, और 2 से 3 चम्मच यहाँ पर छोटे चम्मच थे तो यहाँ पर हमने ले लिया है सौंफ, और इनको थोड़ा सा दरदरा ही रखना है मोटे मोटे पीसेस में। और अब एक कढ़ाई में हमने यहाँ पर ऑयल को गर्म कर लिया था, और उसके बाद यहाँ पर 4 से 5 ऑनियन को यहाँ पर हमने इस तरह से स्लाइसिस में कट करने के बाद यहाँ पर फ्राई कर लिया है। तो देखिए यहाँ पर ऑनियन को इस तरह से आपको फ्राई करना है कि ज़्यादा नहीं तो इसको रेड करना है और ज़्यादा नहीं कि इसको कच्चा छोड़ना है। बस बीच में ही आपको इस तरह से निकाल लेना है। अब फिर से हमने इसके अंदर ऑयल डाला है, फिर इसको हम गर्म करेंगे और फिर अब हमने करेलों को यहाँ पर हम फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर आपको इतना ही ऑयल डालना है जितना कि हमारी प्याज फ्राई हो जाए और जितने यहाँ पर हमारे करेले फ्राई हो जाएं, क्योंकि हम एक साथ अगर ऑयल डाल लेंगे आप तो दोनों ही जो है एब्जॉर्ब ज़्यादा कर लेते हैं, इसलिए आपको अपने हिसाब से ही यहाँ पर ऑयल को डालना है और यहाँ पर फ्राई कर लेना है।
तो इस तरह से यहाँ पर 5 से 7 मिनट लगेंगे आपको यहाँ पर टोटल इसको फ्राई करते हुए। देखिए हल्के से क्रंचीपन सा भी आ गया है इसके अंदर और इन्हें भी यहाँ पर हम फ्राई करके इसी प्लेट के अंदर निकाल लेंगे और फिर से हमने उतना ही ऑयल डाला है 2 से 3 चम्मच। अब यहाँ पर हमने 1 प्याज और 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 1 लहसुन की गुली को यहाँ पर पीस लिया है, बारीक सा फाइन सा पेस्ट बना लेना है। साथ ही साथ इसमें जाएगी 1 छोटी चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और 3 चम्मच यहाँ पर यानी कि 2 छोटे चम्मच हमने लिया है यहाँ पर धनिया पाउडर। तो यहाँ पर इस तरह से अच्छे से मिक्सअप कर लेंगे और साथ ही ये 2 कट किए हुए टमाटर को ऐड करेंगे और साथ ही साथ इसमें अचारी टेस्ट देने के लिए ये मसाला यहाँ पर ऐड कर देंगे। यहाँ पर इस तरह से अच्छे से मिक्सअप करने के बाद मुताबिक यहाँ पर जाएगा नमक और अच्छे से इसे मिक्सअप करेंगे और ऑयल को यहाँ पर हम सेपरेट होने देंगे जब तक कि मसाले अच्छे से नहीं भुन जाते। इन्हें यहाँ पर इस तरह से मसालों को भुनाई कर लेंगे और साथ में हमने 2 हरी मिर्चों को यहाँ पर इस तरह से कट कर लिया है और साथ ही यहाँ पर जो हमने कच्ची अम्मिया को कट किया हुआ था उसको डाल देना है। तो आपको पहले मसालों को भूनना है फिर इन्हें डालना है। जब अच्छे से मसालों की भुनाई हो जाए और ऑयल अच्छे से सेपरेट होने लगे तो यहाँ पर हम डाल देंगे ये प्याज और करेले और अच्छे से 5 से 7 मिनट के लिए इन्हें यहाँ पर मसालों के साथ ही अच्छे से यहाँ पर इस तरह से इसे चलाना है ताकि जो मसाले हैं हमारे करेले और प्याज के अंदर अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। जो टेस्ट है असल मज़ा जो है वो इस तरह से आप खींचेंगे 5 से 7 मिनट तभी आएगा। और अच्छे से इन्हें खींचने के बाद जिस प्लेट में हमने करेले और प्याज रखे थे उसी प्लेट में से थोड़ा सा पानी डाल करके तकरीबन आधा कटोरी उसे यहाँ पर ऐड कर देंगे और इन्हें ढक कर के पकाएंगे 5 से 7 मिनट के बाद। देखिए ये देखिए हमारे जो करेले हैं बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी हमारी तैयार हो चुकी है, बहुत ही मज़े की लगती है। इस तरह से आप बनाइएगा और जो टेस्ट है ना बिल्कुल अचार ही आता है। और इस वक्त जो मेरी किचन है वो महक रही है इसके मसालों से क्योंकि इतने मज़े के लगते हैं ना, जो नहीं भी खाते हैं वो भी उंगलियां चाट चाट कर खाएंगे। इसके साथ आप इसके साथ आप रोटी से पराठों से किसी से के भी साथ सर्व कीजिएगा या आप इन्हें 1 हफ्ते के लिए फ्रीज में स्टोर करके रख दीजिए। थोड़ा थोड़ा जिस तरह से चटनी खाते हैं उस तरह से आप खाइएगा, बहुत ही मज़े के लगते हैं क्योंकि ये सूखी सब्जी है और जो है ये बालों के लिए चेहरे के लिए बहुत ही वरदान है। ये करेले की सब्जी आप इस तरह से बना करके खिलाइएगा, इसे हमें सीजन में ज़रूर खानी चाहिए क्योंकि ये हेल्थ के लिए बहुत ही हेल्पफुल है ये करेले। तो इस तरह से आप करेले की ये रेसिपी बना करके ट्राई कर सकते हैं। आई होप कि आज की ये रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।